आज की कहानी जो आपको अंदर तक झंझोड़ के रख देगी, जो समाज में ऐसे रिश्तों को खराब करने पर तुला हुआ है। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। तो दोस्तों आज की कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि माया नाम की लड़की होती है। वो अपने गरीब परिवार में पली बढ़ी और उसे एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता था वहाँ। उस परिवार से निकलकर वह शादी कर अमन नाम के लड़के से और अपने ससुराल आ जाती है बिहार में। जो बिहार में गांव में धंधा रोजगार कम है, इस वजह से उसका पति शहर में पटना ज़िला में अपनी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां उसे 15,000 रुपये सैलरी मिला करती थी। वह उसी से अपना गुजारा करता था। उसकी एक बहन थी और माँ बाप थे नहीं, जो गांव में रहा करते थे, यहाँ पर उनके साथ में रहते नहीं थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ अच्छी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। और उसकी पत्नी की आदत थी कि उसे ऑनलाइन शॉपिंग करना और महंगे महंगे गिफ्ट खरीदना, क्योंकि उसने गरीबी के अभाव में कुछ देखा नहीं था, ऐसा वातावरण नहीं था उसे कुछ मिल जाए कुछ खरीदने करने के लिए, शौक़ पूरे करने के लिए। तो आदमी में अगर कोई भी शौक़ अच्छा हो बुरा हो, कोई भी ख्वाहिश रहती है तो उसे एक दिन ज़रूर ले डूबती है। आदमी को उतने ही पैर पसारने चाहिए जिसने कि उसकी चादर हो। पर वो उसकी लिमिट भूल चुकी थी और पति की सैलरी 15,000 थी, पर वो उसके खर्चे थे जो 20,000 से भी ऊपर के थे, जो हर महीने वो किया करती थी। तो वहाँ का एक नौकर गुंडा था डॉन, जिससे उसने उधारी कर ली। उसने शौक़ पूरे करने के लिए उससे पैसे लेती गई, कभी 10 तो कभी 20 कभी 30, और ऐसे कर कर उसने लाख रुपए ले लिए। और अब उसकी ईएमआई के ऊपर उसको पैसे की जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम्हें महीने के मुझे 10,000 रुपये महीने किस्त देनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारा घर और सब गिरवी रख लूँगा और तेरे पति को और तेरे को मार दूँगा, जैसी धमकी देता है। तो माया के कुछ समझ शौक कुछ ऐसे थे, हर टाइम वो काम नहीं करती, पति का लंच वंच नाश्ता वास्ता कुछ तैयार नहीं करती और हमेशा लगी रहती कि मैं कुछ खरीद लूँ, ऑनलाइन शॉपिंग पे लगी रहती थी। उसके शौक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। अब उसके पति से वो बोलती कि आप तो मुझे पैसे देते नहीं हो, तो मैं शॉपिंग कहाँ कैसे करूँ। तो पत्नी उसे जब पति उसे पैसे नहीं देता तो उसने गलत रास्ता इख्तियार किया और उसने उधारी कर ली। और इस कर्ज के दौर में वो जब डूबने चली तो उसका हर्ष ऐसा होता है कि जिसे आप सोच कर भी हैरान रह जाओगे। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज चढ़ता जाता है और किस्तें उससे लगती नहीं हैं। तो एक दिन उसको गुस्सा आता है, उस जो डॉन था गुंडा, उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, किस्त नहीं दी, तो मैं तेरे पति को और तुझे मार दूंगा। धमकी देने के बाद में वो फ़ोन नहीं उठाती, वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ, इसका पैसे कहाँ से दूँ। तो परेशान हताश लड़की करती भी क्या, तो उसने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके पति के पास सेविंग अकाउंट में कुछ अमाउंट शेष था, जिससे वो सोचती है कि इससे मैं अपना कर्ज उतार सकती हूँ। ऐसा सोच ही रही थी कि उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए थे कि मैं 1 लाख इसके निकाल कर दे दूँ। तो पति से बात करती है। पति कहता है कि मेरी जीवन भर की मेहनत की कमाई है, मैं तुझे ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ। वो कहती है कि मेरे भाई को ज़रूरत है, आप दे दो। रिश्तेदार काम नहीं आएगा तो कब आएगा। पर वो एक नहीं मानता है उसकी, और वो कहता है, मना कर देता है। मना करने के बाद में उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है। तो एक दिन का वाक़या, जब वो गुंडा होता है जो उसके घर पर आ जाता है, जिसका नाम होता है गोलू। गोलू डॉन होता है उसका नाम। वो घर पर जैसे ही आता है, आने के बाद में वो उसे देखकर घबरा जाती है और डर जाती है, और वो चाकू निकाल कर उसके गर्दन पे रख देता है कि या तो तू मेरे पैसे दे या तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो वो कहती है कि मेरे को 2 दिन का समय दे दो, मैं आपके पैसे सूद समेत किस्त भर दूँगी। वो कहता है कि मैं 2 दिन का समय नहीं दे सकता हूँ। वो जैसे ही उसके पल्लू गिरता है साड़ी का, तो उसको उसकी नज़रों में उसका जवान थी, हसीन थी, और 26 साल की उम्र थी उसकी, और उसके हुस्न को देखकर वो पागल हो गया। और कहता है कि मैं तेरी को टाइम दे सकता हूँ 1 महीने का, पर मुझे कुछ चाहिए उसके बदले में। वो कहता है क्या, कि तुझे मेरे साथ में एक रात फिजिकल होना पड़ेगा, ऐसी शर्त रखता है वो। तो वो कहती है कि मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और मैं ऐसा गंदा काम नहीं करूँगी।
तभी उसी बीच में उसकी छोटी ननद होती है एक, जिसका नाम कविता होता है। कविता की बीच में एंट्री होती है, डोरबेल पर बेल बजती है। जैसे कविता डोर पे खड़ी थी, उसकी भाभी माया जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है जैसे ही तो उसे देख वो हैरान रह जाती है कि ये कहाँ से आ गई यार। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अंदर तो लेना था ही कि वो क्या है कि पढ़ाई करती थी लखनऊ में। वहाँ से उसकी छुट्टियाँ चल रही थी कॉलेज की, और वो सोची कि घर आ जाऊँ मैं भैया भाभी के पास, तो अपना टाइम पास हो जाएगा, छुट्टी छुट्टी मैं यही बिताऊँगी। इस वजह से वो आई थी, पर उसे पता नहीं था कि उसके साथ में कुछ ऐसा असर होगा जो उसने मन में या सोच उसमें कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। जैसे ही वो आती है तो वह अंदर से निकल कर गोलू डॉन आता है और कहता है नमस्कार। उससे नमस्ते करता है। नमस्ते करने के बाद में बोलते हैं कि भाभी ये कौन है। वो कहता है ये मेरे चचेरा भाई है। ऐसा नाम लेकर वो कहता है भाभी मैं थक गई हूँ, आप मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, तब तक मैं फ्रेश होके आती हूँ। वो अपना सामान रख कर चली जाती है, तब तक कॉफ़ी बनाती है। वो कहता है उससे गोलू डॉन कि माया देख, मैं तेरी 1 महीने की किस्त माफ़ कर सकता हूँ, अगर तू तेरी ननद से मेरा एक रात मुझे सोने का मौका दे दे तो। ऐसा कहते ही वो कहती है कि पागल हो क्या, ये मेरी ननद है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। वो कहती है सोच ले, पैसे है तेरे पास, नहीं तो तेरी हालत क्या होगी जो तू कल्पना भी नहीं कर सकती। उसके मन में लालच आ जाती है, वो भूल जाती है रिश्ते नाते सब कुछ। पैसे की भूख हर इंसान को एक अंधा बना देती है, वैसा ही उसके साथ में भी हो रहा था माया के साथ में। वह उसे नशे की कॉफ़ी भी पिला देता है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने के बाद में उसे रूम में ले जाता है, उसके साथ में अवैध संबंध बनाता है, और ऐसा प्रक्रिया हर रोज़ चलता। उसे वीडियो निकाल लेते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तूने किसी को बताया तो हम तेरे साथ में तेरी वीडियो को वायरल कर देंगे। उसे हर दिन नशे की दवा खिलाकर उसके साथ में अवैध संबंध बनाता। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहता, और एक जब उसे पता चलता कि मेरे साथ में हर रोज़ अवैध संबंध बन रहे हैं, तो भाई को बताने की कोशिश बहुत ज़्यादा करती, पर भाभी उसे रोक लिया करती हमेशा, और उसे बहाना करती कि तू अगर तेरे भाई को बताई तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूँगी। वो उससे पैसे लेती रहती, कभी 10, कभी 20, कभी 50, उसके बदले में हर रोज़ सुलाती और ऐसा करती रहती। वो लड़की बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। पढ़ने वाली स्टूडेंट लड़की थी 20 साल की। उसे क्या ही पता कि क्या होता है ये, और उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाता, उसकी भाभी द्वारा बनवाया जाता, तो वो टूट चुकी थी। तो एक दिन उसने फैसला किया कि मैं क्यों ना सुसाइड कर लूँ, इससे मुझे मुक्ति मिल सकती है। तो उसने कुछ ऐसा ही किया। उसने अपने हाथ की नस काट ली। नस काट ली तो उसका भाई का ऑफिस का आने का टाइम था, उस टाइम पे उसने नस काट ली। उसकी भाभी बाहर जा चुकी थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ में, उस गुंडे के साथ में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसके पास लाख लाख 1.5 लाख रुपए हर रोज़ मिला करते थे। वो बहुत ही पैसे वाला था, उसके शौक़ पूरे हो रहे थे। तो जैसे ही नस काटती है तो वो भाई भी जल्दी, जिस दिन खुदा न खास्ता, ऑफिस से जल्दी आ जाता है, और भाई देखता है कि बहन बेहोश पड़ी है, तो उसे एम्बुलेंस फ़ोन करता है और डॉक्टर को बुलाता है और उसे ट्रीटमेंट करवाता है। तो उसने जब सच्चाई बताई अपनी भाभी की और उस डॉन की, तो उसे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने बहन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और पुलिस को बताया, एफआईआर लॉन्च कराई। एफआईआर करने के बाद में उसको और उसके बॉयफ्रेंड को, दोनों को एक साथ पुलिस पकड़ लेती है, और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में उसके पास को कार्रवाई की जाती है कि एक मासूम को तुमने अपने ही ननद का बलात्कार करवाया, रेप करवाया। तो उसको ऐसे रिश्ते को तार-तार करने जा रही थी वो। समझ नहीं आता कि आज संसार में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई है, तो कहानी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में आपको मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब